हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लैनेट राहु मार्स का पावरफुल नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में एंटर कर चुके हैं और ये यहाँ 10 अप्रैल 2027 तक रहने वाला है। धनिष्ठा का मतलब है वेल्थ ईस्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर कोई अमीर बनने वाला है? बिल्कुल नहीं। राहु जहां एक तरफ लॉटरी लगवा सकता है, वहीं दूसरी तरफ एक गलत फैसले से पूरा रास्ते पे ला सकता है। इस वीडियो में हम एरीज से लेकर स्पाइसेस तक सभी 12 लग्नस का A to Z डिटेल्स प्रेडिक्शन जानेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, पर इसको देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज यानी कि मेष वालों के लिए। तो राहु का ये ट्रांजिट आप लोगों का 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस जो कि इनकम गेन्स एंड लार्ज नेटवर्क का है। यहाँ पे हम गुड एंड बैड पॉइंट्स दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो गुड पॉइंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद जैकपॉट लग सकता है, नए लोग जुड़ सकते हैं करियर में जो कि आपको लाइफ में काफी ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो डेंजरस पॉइंट है वो है राहु 11th हाउस में आके आपके बड़े भाई बहन या दोस्तों के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस टाइम आपको लालच में आके कोई भी गलत इन्वेस्टमेंट पे कदम नहीं रखना है, ठीक है। इस टाइम आप लोग को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब बात करूं नक्षत्रास के बारे में। अगर आपको अश्विनी नक्षत्र है, आपके लिए अचानक फॉरेन लैंड से एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पैसे आने की योग है। एंड इस टाइम आपका नेम फेम बढ़ने की भी काफी ज्यादा चांसेस है। अगर आपका भरणी नक्षत्र है, लग्जरी एंड एसेट्स बढ़ेंगे एंड उसके साथ साथ खर्चे भी आपके इंक्रीज होंगे। एंड इस टाइम आपको हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बात करो कृतिका वालों के बारे में, गवर्नमेंट या अथॉरिटी से आपको इस टाइम बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, पर उनके साथ आपका ईगो क्लैशेस भी हो सकता है, इसलिए आपको इस चीज से बचना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न वालों का राहु का ये ट्रांजिट हो रहा है 10th हाउस में। 10th हाउस जो कि करियर, प्रोफेशन, स्टेटस एंड कर्म का है। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। करियर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंजेस आने वाला है। अगर आप जॉब बदलना चाहते थे या प्रमोशन चाहते थे जो कि रुका हुआ था, अभी अचानक से सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में बहुत सारा न्यू न्यू आइडियाज आएगा एंड इसी आइडियाज की वजह से आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। अब बात करूं बैड पॉइंट्स के बारे में यानी कि डेंजरस पॉइंट्स के बारे में। वर्क प्लेस पे काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो को वर्कर्स है आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपका नाम भी खराब करने की कोशिश करेंगे। मतलब इस टाइम आप लोग का एनिमीज बढ़ सकता है। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। किसी भी पर्सन का अगर कृतिका नक्षत्र है तो उनको कॉर्पोरेट सेक्टर या मैनेजमेंट में अथॉरिटी पोजीशन मिलने की बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। बात करूं रोहिणी नक्षत्र के बारे में, मीडिया, डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड वालों को सडनली नेम फेम मिल सकती है एंड इनकी पब्लिक इमेज में काफी ज्यादा बरकत होगी। बात करूं मृगशिरा वालों के बारे में, जॉब प्रोफाइल में अचानक से बदलाव आ सकती है। काम के सिलसिले में अचानक से बहुत ज्यादा भागदौड़ भी हो सकती है। अब बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन लग्न के बारे में। मिथुन वालों का ये ट्रांजिट हो रहा है उनका 9th हाउस में। 9th हाउस जो कि लक, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, फादर एंड रिलीजियन का है। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर कोई वीजा या कोई लंबा काम रुका हुआ था तो वो अब पूरा हो जाएगा। भाग्यशाली अपॉर्चुनिटीज अचानक से सामने आएगी। अब बात करते हैं डेंजरस पॉइंट्स के बारे में। फादर के हेल्थ के ऊपर आप लोग को पूरा ध्यान देना है क्योंकि इस टाइम उनका हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मेंटर या टीचर्स के साथ भी मतभेद हो सकता है, इस चीज से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। किसी भी पर्सन का अगर मृगशिरा नक्षत्र है, इस टाइम इनका स्पिरिचुअल या ऑकल्ट स्टडीज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, टैरोट स्टडीज में इन लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, इनका लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस ट्रिप से बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस है।
अब बात करूं आद्रा नक्षत्र के बारे में। ये राहु का अपना नक्षत्र है। आपको अचानक से कोई अच्छा आइडियाज मिल सकता है एंड यही आइडिया सबका पूरा लाइफ बदल देगा। अब बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। इस टाइम आपका नॉलेज बहुत ज्यादा गेन होगा, पर लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क लग्न के बारे में। कर्क वालों का ये ट्रांजिट हो रहा है उनका 8th हाउस में। 8th हाउस जो कि सडन इवेंट्स, रिसर्च, इनहेरिटेंस, इन लॉस एंड एक्सीडेंट्स का है। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। सीक्रेट फील्ड्स, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या ऑकल्ट साइंस सीखने के लिए ये काफी ज्यादा बेहतरीन टाइम है। इन लॉस से किसी भी तरह की प्रॉपर्टी या सडन फाइनेंशियल गेन्स होने की काफी ज्यादा चांसेस है। अब बात करो डेंजरस पॉइंट्स के बारे में। ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग भी हो सकती है। अचानक से हेल्थ इश्यूज आ सकती है एंड ड्राइविंग करते वक्त आप लोग को सावधानी से चलना है, ठीक है। एंड उसके बाद इस टाइम आप लोग को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकती है। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। बात करते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। क्रॉनिक एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या अननोन फियर आपको परेशान कर सकते हैं। स्लीप साइकिल में डिस्टर्ब आ सकती है। आपको इस टाइम मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में। फाइनेंशियल मैटर्स में इन लॉज के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए, वरना रिश्तों में दरार आ सकती है। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है अश्लेषा वालों के लिए। इन नक्षत्र वालों को बहुत ज्यादा धोखा मिल सकता है किसी से एंड सीक्रेट अफेयर से बिल्कुल दूर रहे। अब बात करते हैं लियो एसेंडेंट के बारे में। लियो वालों का ये ट्रांजिट हो रहा है उनका 7th हाउस में। 7th हाउस जो कि मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक इंटरेक्शंस का है। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। बिजनेस में नए एग्रेसिव एंड फॉरेन क्लाइंट्स जुड़ने की बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप पब्लिक डीलिंग में है तो आपकी पॉपुलैरिटी अचानक से बढ़ सकती है। नए बिजनेस पार्टनरशिप से फायदे मिलेंगे। अब बात करते हैं बैड पॉइंट्स के बारे में। क्योंकि राहु आपका 7th हाउस में जा रहा है, 7th हाउस है मैरिज का। मैरिज लाइफ में राहु आपका कलेश एंड दुश्मनी करवा सकता है। आप अपने लाइफ पार्टनर पे शक मत कीजिए। इस टाइम ईगो क्लैश होने की वजह से आप लोगों का जो बना बनाया रिश्ता है वो भी टूट सकता है। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। किसी भी पर्सन का अगर माघा नक्षत्र है, बिजनेस पार्टनरशिप में सडन एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। पुरानी डील्स कैंसिल होके नई डील सामने आ सकती है। अब बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। जो लोग सिंगल है उनके लाइफ में सडन कोई एंटर कर सकता है, पर वो पर्सन थोड़ा सा डोमिनेटिंग या मैनिपुलेटिव हो सकता है। अब बात करें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। सोशल मीडिया पे अचानक से आप लोग फेमस हो सकते हो, पर आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत सही रखनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों में झगड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या लग्न के बारे में। ये जो ट्रांजिट हो रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 6th हाउस में। 6th हाउस जो कि एनिमीज, डेबिट्स, डिजीज, कंपटीशंस एंड डेली जॉब्स का है। अब बात करो गुड पॉइंट्स के बारे में। ये एक शानदार शत्रुहंत योग बना रहा है। आप अपने सारे दुश्मनों को एंड कंपटीटर्स को पीछे छोड़ देंगे। अगर कोई लीगल केस चल रहा था तो फैसला आपके साइड में ही आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं डेंजरस पॉइंट्स के बारे में। अगर आप लोग हेल्थ को लेकर लापरवाही करते हो तो ये भारी पड़ सकती है। दूसरी चीज, आपको स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है एंड इस टाइम आप लोग को नया लोन लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। अगर किसी भी पर्सन का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, डेली वर्क रूटीन काफी ज्यादा हेक्टिक एंड डिमांडिंग हो जाएगा, पर आपकी हार्ड वर्किंग एबिलिटी आपको विजयी बना देगी। अब बात करते हैं हस्ता नक्षत्र के बारे में। जॉब में आपका होल्ड सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा, पर वर्कलोड का स्ट्रेस, इस वजह से आप लोगों की डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी। इस टाइम आप लोगों को डाइट का ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र के बारे में। जॉब चेंजेस या नया प्रोजेक्ट मिलने के काफी ज्यादा हाई चांसेस है एंड इस टाइम जो भी आप लोगों का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला लग्न के बारे में। ये राहु का ट्रांजिट हो रहा है आपका 5th हाउस में। 5th हाउस जो कि इंटेलिजेंस, एजुकेशन, रोमांस, स्टॉक मार्केट एंड चिल्ड्रंस का है।
अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। आपका दिमाग रॉकेट की तरह तेज चलेगा। क्रिएटिव प्रोफेशन एंड स्टूडेंट के लिए गोल्डन पीरियड है। शेयर मार्केट, क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग के जरिए आप लोग यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अब बात करते हैं बैड पॉइंट्स के बारे में। लव लाइफ में ब्रेकअप्स एंड एक्सट्रीम ईगो क्लासेस हो सकते हैं। एंड आप लोग को अपने बच्चों के हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस टाइम। एंड ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप लोग को इस टाइम गैम्बलिंग में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट या गैम्बलिंग करना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। बात करें चित्रा नक्षत्र के बारे में, टेक्निकल इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा हाई रहेगा। नया यूनिक आइडियाज से काफी ज्यादा अर्निंग आप लोग कर पाएंगे। बात करूं स्वाति नक्षत्र के बारे में, इसका लॉर्ड है राहु। स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रिसर्च और एग्जाम्स में टॉप करेंगे। लव लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो सकती है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न के बारे में। ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 4th हाउस में। 4th हाउस जो कि होम, मदर, कंफर्ट्स, लैंड एंड व्हीकल्स एंड पीस ऑफ माइंड का है। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। अचानक से नया घर, जमीन या कोई लग्जरी कार खरीदने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग से सडन प्रॉफिट हो सकती है। अब बात करते हैं डेंजरस पॉइंट्स के बारे में। इस टाइम आपके फैमिली में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके। इस टाइम आप लोगों को अपने मदर का ज्यादातर हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। उनका हेल्थ थोड़ा सा खराब हो सकता है, इसको लेके आप लोग के माइंड में थोड़ा सा टेंशन रह सकती है। एंड इस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है वो भी खराब हो सकता है। तो बस इस चीज से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। किसी भी पर्सन का अगर विशाखा नक्षत्र है, प्रॉपर्टी डील्स करते वक्त एंड पेपर वर्क करते वक्त आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज आप लोग के साथ फ्रॉड हो सकती है। बात करूं अनुराधा नक्षत्र की, जॉब या करियर की वजह से आप लोग को घर से दूर जाना पड़ सकता है। इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। बात करो ज्येष्ठ नक्षत्र की, चेस्ट, लंग्स या एंजाइटी रिलेटेड हेल्थ इश्यूज आ सकती है। अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से बचे। अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु लग्न के बारे में। ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो कि करेज, एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल्स एंड सिबलिंग्स का है। बात करूं गुड पॉइंट्स के बारे में, इस टाइम आपका दिल में अगर किसी बात को लेके कोई डर है तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। डिजिटल मीडिया, सेल्स, आईटी, मार्केटिंग, राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन वालों का ये बहुत ही ज्यादा गोल्डन पीरियड है। इस टाइम आपका वीडियोस वायरल हो सकते हैं, फॉलोअर्स इंक्रीज हो सकती है। बात करो डेंजरस पॉइंट्स के बारे में, छोटे भाई बहन या पड़ोसियों के साथ कोई मतलब अचानक से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। एंड इस टाइम आप लोगों को बहुत ज्यादा अपनी वाणी का ध्यान रखना है, अदरवाइज आप लोग का जो रिश्ता है हमेशा के लिए टूट जाएगा। बात करो नक्षत्रास के बारे में, किसी भी पर्सन का अगर मूला नक्षत्र है, कोडिंग, टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल फील्ड्स में ये कमाल करेंगे। रुके हुए बिजनेस डील्स अचानक से चल पड़ेंगे। बात करो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में, शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। नए मार्केटिंग आइडियाज हिट हो जाएगी। बात करो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में, आप अपने वर्क प्लेस पर सीनियर के साथ आर्गुमेंट से बचे, अदरवाइज अननेसेसरी टेंशन आपके लाइफ में आ सकती है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न के बारे में। ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 2nd हाउस में। 2nd हाउस जो कि वेल्थ, फैमिली, स्पीच एंड फूड हैबिट्स का है। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ बैठकर आपका बैंक बैलेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीपल सोर्स से आपके पास पैसा आएंगे। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें बहुत ही ज्यादा मोटा मुनाफा आप लोग कमा सकते हैं। अब बात करो डेंजरस पॉइंट्स के बारे में, आपकी वाणी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है। अचानक से किसी को भी ऐसा कुछ बात बोल सकते हैं कि इस वजह से फैमिली में ही दुश्मनी हो सकती है। इसीलिए आप लोग को इस चीज से बचना चाहिए। एंड इस टाइम आप लोग को कोई भी एडिक्शन में नहीं जाना है। अब बात करते हैं नक्षत्रास के बारे में। बात करो उत्तराषाढ़ा के बारे में, वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। गोल्ड या स्टॉक में अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन पीरियड हो सकती है। यहाँ पे आप लोग अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। बात करो श्रावण नक्षत्र की, आप अपनी स्मूथ बातों से लोगों से अपना काम आसानी से निकलवा लेंगे इस टाइम।
बात करूं धनिष्ठा नक्षत्र की, यहाँ पे आप लोग की लाइफ में सडन हेवी फ्लो ऑफ मनी हो सकता है, पर इस टाइम फैमिली में थोड़ा सा कलेश आ सकता है। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ लग्न के बारे में। ये ट्रांजिट हो रहा है आपका फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस जो कि पर्सनालिटी, सेल्फ माइंड एंड फिजिकल बॉडी का है। अब बात करते हैं गुड पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पे आपका लुक, आपका स्टाइल, आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एंड यहाँ पे टेक, एआई एंड मॉडर्न साइंस में आपका काफी ज्यादा नाम बढ़ने वाला है। एंड बात करें डेंजरस पॉइंट्स की, यहाँ पे आपका काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग या मेंटल एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एंड यहाँ पे आपका सर दर्द भी हो सकता है इसी वजह से। एंड इस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिहेवियर से लोगों को आप बहुत ज्यादा सेल्फिश या इगोइस्टिक भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। किसी भी पर्सन का अगर धनिष्ठा नक्षत्र है तो इस टाइम ऐसा होगा कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर ऐसा होगा कि अंदर से आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस रहेंगे। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र के बारे में। ये राहु का अपना नक्षत्र है। आईटी, सॉफ्टवेयर, रिसर्च या मेडिसिन में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा सक्सेस इस टाइम मिल सकती है। बात करूं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, जिनका भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है इनका माइंड बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा इस टाइम। हर टाइम इन लोगों को गुस्सा आ सकता है, इसीलिए किसी के साथ भी रिलेशन खराब हो सकता है। एंड इस टाइम इन लोगों को कोई भी पेपर वर्क करने से पहले जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इन फ्यूचर इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब बात करते हैं स्पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में। ये ट्रांजिट हो रहा है आपका 12th हाउस में। 12th हाउस जो कि फॉरेन लैंड, एक्सपेंसेस, आइसोलेशन, हॉस्पिटल एंड स्पिरिचुअलिटी का है। बात करो गुड पॉइंट्स के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, एमएनसी में जॉब या फॉरेन वीजा सेटलमेंट के लिए बेस्ट टाइम पीरियड है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, डीप मेडिटेशन करते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन टाइम पीरियड है। आप बात करते हैं डेंजरस पॉइंट्स के बारे में। क्योंकि ये ट्रांजिट आपका 12th हाउस में हो रहा है तो इस टाइम आपका अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है, स्पेशली आपका हॉस्पिटल या कोई लीगल मैटर्स में ये खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। एंड इस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब अजीब ड्रीम्स आए, तो इस चीज की वजह से आपका थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। किसी भी पर्सन का अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है तो इस टाइम अब्रॉड से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है जहां से आप लोगों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकती है। बात करें उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, जो भी नेटिव्स है इनका स्लीपिंग पैटर्न से भी डिस्टर्ब हो सकता है, और जो भी पर्सन अभी कोई इन्वेस्टिगेशन फील्ड में है तो उनके लिए ये बड़ी कामयाबी ला सकता है। बात करूं रेवती नक्षत्र के बारे में, इस टाइम ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस पीरियड है। इस टाइम ना तो आप लोगों को लोन लेना है, ना ही कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही किसी को भरोसा करके पैसा उधार देना है, वरना बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पैसा आपका डूब जाए, साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ज्यादा धोखा भी मिले। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, आपको सही नॉलेज देने की गारंटी मेरी।